आप जो बाहर लोग हैं उनको बंद कर दो, और जितने ये कूलर और पंखे चल रहे हैं इनको बंद कर दो। कूलर और पंखे जो चल रहे हैं ना उसको बंद कर दीजिए एक बार, है ना। और प्लीज अभी खाना स्टार्ट ना करें सर। आप जो होटल मैनेजमेंट है ये बाहर नहीं बदले होम से 10 मिनट के लिए। होटल वाले जितने लोग हैं वो होम से एक बार बाहर हो जाएगी 10 मिनट के लिए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं इस प्रोग्राम में, जो फर्स्ट टाइम है? पहली बार क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती इतनी देर तक बैठे रहना। अगर आप शिद्दत ईमानदारी से शांति से अगर इतनी देर तक बैठे हो, सुबह से लेकर अभी शाम हो गई, अगर आपने इतना इंतजार किया है इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तभी बैठे हो दोस्त। ये तो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। ये सुन ना, ये कूलर बंद कर दीजिए सर, जिसकी आवाज आ रही है ना ये कूलर बंद कर दीजिए। इतने जितने लोग हैं ना सर कूलर और पंखा बंद कर दीजिए। अभी भी आवाज आ रही है? हाँ, आप मत चलाना। बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखो मैं कोई ट्रेनर नहीं, मोटिवेटर नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। सिखाने जब जाता ना आदमी या कोई भाषण दे रहा होता तो एक साइड से बात होती है, जब बातचीत होती है डिस्कस होता तो बात कितने साइड से होती है? तो बात करने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त। मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और इस बिजनेस में पिछले 9 साल से 9 साल के करियर में जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने सीखा, यहाँ तक पहुँचा, वो अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन आप सुनना चाहेंगे तभी बता पाऊँगा। चाहते हैं? चाहते हैं? मैं नहीं कहता आप इस काम को करें, आप ज्वाइन नहीं करें, किसी ने बुलाया होगा, कुछ बताया होगा, लेकिन मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे दोस्त आपको कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन लाइफ जरूर समझा सकता हूँ। हाँ, इस जिंदगी में, इस बिजनेस में जिस दिन मैं आया था मेरे को भी नहीं मालूम था इस रैंक पे होंगे। हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतना पैसा कमाएंगे। मेरी भी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, हमने भी कभी यहाँ तक का विचार नहीं आया। हमारे भी बहुत बड़े सपने नहीं थे। कई लोग बोलते हैं सर आपके पहले से बहुत बड़े सपने रहे होंगे, बहुत बड़े चाहते रहे होंगे। मेरे दोस्त हमारे सपने नहीं थे, वो तो इस बिजनेस में आने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद सपने जगाए गए। नहीं तो इस बिजनेस में आने से पहले सपने कैसे आते हैं वो तो पता ही एक नॉर्मल आदमी को। क्योंकि बाई एजुकेशन में 10वीं पास हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा 10वीं भी बड़ी मुश्किल से पास हूँ, 38% नंबर है उसमें पास हूँ। हाँ, आज आप सभी लोगों के सहयोग से, ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सिस्टम की बदौलत, आप सभी लोगों के साथ की बदौलत, अपलाइन की बदौलत आज अच्छी इनकम आ जाती है। टोटल अगर पिछले 9 साल में मैं बात करूं तो 7 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका हूं। और इस साल की बात करूं तो मंथली एवरेज जो आता है वो 20 से 22 लाख रुपए स्लिपेज दे देती है। कितना? कई लोगों को सर 20-22 लाख रुपए तो बहुत होता है, बहुत लगता है सर, पर अब बताऊं रियलिटी बहुत कम लगता है। क्योंकि जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो लोग 60 से 65 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ये सोचना, इस बिजनेस में आने से पहले मैं मेरे बारे में बात करूं तो 10वीं पास हूं सर। वैसे मैं +2 पास भी हूँ, किसी और ने पेपर दिए थे और मैं पास हो गया था। उसके बाद 20 साल की उम्र में शादी हुई थी, जब मैं BA फर्स्ट ईयर में था। शादी के 2 साल तक मैं घर पे ही था, कोई काम नहीं करता था। शादी के 2 साल के बाद जो मेरी पहली जॉब थी वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जहाँ रोहतक में छपता है वहाँ 3800 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बाद मैंने न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया 4 महीने, जहाँ मेरे को 4200 रुपए मिलता था। उसके बाद एक फैक्ट्री में मैं हेल्पर गया था जहाँ मेरे को 6000 रुपए मिलता था। उसके बाद इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। इस बिजनेस में देखने का मौका मिलने के बाद मेरे को ये बिजनेस क्यों समझ में आया, मैंने क्यों स्टार्ट किया। शुरुआत में हम भी लोगों के पास गए थे, शुरुआत में हमारे परिवार ने हमारा साथ नहीं दिया था, शुरुआत में भी हमारे गांव वालों ने भी हमारा मजाक बनाया था, शुरुआत में कोई आदमी हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी इस बिजनेस को किया। लोगों ने मजाक बनाया फिर भी किया, लोगों ने मना किया फिर भी किया। रीजन एक ही था मेरे दोस्त, पहले दिन ये समझ में आ चुका था कि मेरे पास इस दुनिया में सफल होने का एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ ये वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नहीं मोटिवेशन में कह रहा, मैं आपको साबित करके जाऊंगा मेरे दोस्त। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास,
अपर मिडिल क्लास के लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिवाय कोई दूसरा रास्ता आवाज नहीं। बोलो तो ठीक है, पैसे तो ले नहीं रहा बोलने, मत ढूंढना, मत लेना प्रोडक्ट, मत प्लानिंग करना, कम से कम इंसानियत तो जवाब तो दे सकते हैं। जी सर। ये तो नो। तो मेरे दोस्त, मैं इस बिजनेस में क्यों आया था, मेरे को एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी थी। उसने पूछा भाई क्या नाम है, मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसे चली, मैंने कहा सर मजे में। कि जिस फैक्ट्री में मैं नौकरी कर रहा था 6000 से मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट में मैंने जो छोटी वहां से मैं 10 से 15000 रुपए कमा रहा हूं। और 2013 में 10-15 हजार में 10वीं पास इंसान के लिए बहुत था। यस और नो? तो मेरे दोस्त जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, साइकिल से बाइक पे आ चुके थे, तो लाइफ में लगता था एसी की नौकरी थी, 9 से 5 की ड्यूटी थी, तो हमें इस बिजनेस पे कभी ऐसा विश्वास नहीं था कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए। एक आदमी ने अलग तरीके से मेरे को ये बिजनेस समझाया, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, ये तो मेरे को 10 महीने के बाद मिला है। मैं इस बिजनेस को करने के लिए 10 महीने पहले ही नौकरी छोड़ चुका था। मेरे को कंपनी ढूंढने में सिर्फ 10 महीने लगे, कौन सी कंपनी करनी चाहिए। इस बिजनेस को कैरियर मान किया था पहले दिन से, करना नेटवर्क मार्केटिंग ही है, बस कंपनी सिलेक्ट करनी थी, क्योंकि यहाँ अच्छी कंपनियां भी होती हैं, बुरी कंपनी भी होती है। यस और नो? यस और नो? अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे स्कूल भी हैं, यस और नो? यस सर। तो मेरे दोस्त, वकील अच्छे भी न और तो सेम ऐसा ही है, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। इस बिजनेस में मैं क्यों आया, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? शर्म सबको आती है मेरे दोस्त, लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में। शुरुआत में हमारे घर वालों ने भी साथ नहीं दिया था, हमारे रिश्तेदार भी जाते ही नहीं बोला था कुलदीप जी कैसे लिए बैठे हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा नहीं था, हरियाणा से बाहर में भी कहीं नहीं निकला था, मेरे को दिल्ली का नहीं पता था दिल्ली कहाँ है, कहाँ यूनिट तक। आज ऑल इंडिया के स्टेट में बिजनेस है, पर माइंड सेट पहले दिन हो चुका था रीजन। उस आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी, उसने पूछा भाई क्या नाम है, मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसे चल रही है, मैंने कहा सर मजे में। तो मेरे दोस्त, उस 5 मिनट में जो उस आदमी ने बातें बताई ना, उस दिन दिमाग चकरा गया, उसी दिन डिसीजन हो गया कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है। उस आदमी ने जो मेरे से पूछा, उसने कहा बेटा जिंदगी मजे में कैसे है, मैंने कहा सर 10-15 हजार रुपए मैं कमा लेता हूँ, 15-20 हजार रुपए बड़ा भाई कमा लेता है, 20-25 हजार रुपए पिताजी कमा लेते हैं, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। यस और नो? यस। यही जिंदगी है, लाइफ यही है नॉर्मल आदमी की। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं सर खर्चा कम होता है, इनकम ज्यादा होती है, पापा भी कमा रहे होते हैं, हम खुद भी कमा रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पापा की इनकम खत्म हो जाती है और एक ही इनकम में पूरा परिवार टिक जाता है। यस और नो? वही बात साल में मेरे को समझाई। बोला बेटा जिंदगी आज मजे में है, जिस दिन आपके बच्चे 15 से 20 साल के होंगे उस दिन सोचना लाइफ कैसी होगी। मैंने कहा सर कैसे? बोला जिस दिन पैदा हुए अब उस दिन महीना 50 हजार रुपए इनकम होती तो साल में कितने कमाते? मैंने कहा सर 6 लाख रुपए। बोला अगर 90 साल तक अगर आप जीते और हर साल 6 लाख रुपए कमाते तो 90 साल में कितना आता? 9 5 करोड़ 5 करोड़। इसमें तो कोई गलत बात नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई जुड़ने का लालच नहीं। यस और नो? सिंपल सी कैलकुलेशन है सर, जिंदगी को एक बार से बदलनी। क्योंकि यहाँ 99% लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद, गूगल जैसी चीज मिलने के बाद, इंटरनेट मिलने के बाद, दिमाग मिलने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता मैं क्या करूं। काम कर रहे हैं सर, मालूम ही नहीं है अगले भविष्य मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लगे हुए मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत हमारे पिताजी ने भी की, हमारे दादाजी ने भी की, पिछले कितनी पीढ़ियां ने की, मेहनत करते करते, लेकिन आज तक सफलता और आएगी भी नहीं जब तक तो सही ट्रैक पे नहीं जाएंगे। अगर मैं वही नौकरी करता रहता तो क्या सफल होते? जो आज जिंदगी चल रही होती। मेरे दोस्त उस आदमी ने जो समझाया बेटा सारी जिंदगी में 5 करोड़ 40 लाख रुपए आएगा, 5 करोड़ 40 लाख में बीवी का खर्चा, बच्चे खर्चे, माँ बाप के खर्चे, और खर्चे बहुत हो जाएंगे और 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अगले 10 साल के बाद रोहतक के सेक्रेटरीट में मकान नहीं आएगा। और उस आदमी जो लास्ट बात बोली ना, बोला बेटा पैदा होते हैं 50 हजार रुपए कब थी नहीं और 90 साल तक आप कमाएंगे। और उसने जो लास्ट बात बोली ना सर, जिसके कारण मैं इस बिजनेस में इतना सीरियस हूँ। कई लोग सोचते होंगे सर तुक्के में आ गया होगा पैसा। मेरे दोस्त इस बिजनेस में शुरुआत के 7 साल मैंने सिंगल डे छुट्टी नहीं लिया।
ना मैंने मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया, ना शादी की सालगिरह मनाई, ना किसी की शादी में गया, ना किसी के मरे में गया, ना किसी की खुशी में शामिल हुआ, ना किसी के दुख में शामिल हुआ, तब जाके महीना 20 से 22 लाख रुपए आता है। 7 साल सिंगल डे छुट्टी नहीं, चाहे बुखार हुआ चाहे कुछ भी हुआ। इस बिजनेस में इतना समर्पण कहां से आया कि जिंदगी समझ में आ गई मेरे दोस्त। उस आदमी ने एक ही बात बोली थी, बोला बेटा जब तुम 25 साल की एज है ना, ये दोबारा कई लोगों को लगता है तुक्का लग जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरे दोस्त बड़े ध्यान से समझना, सुनना चाहते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, अपने आप बात करना। कोई आपका पड़ोसी समझाएगा, आपकी मम्मी समझाएगी, आपके पापा समझाएंगे, कोई और बोलेगा मत कर मत कर, आपका मन भी बोलेगा मत कर, पर इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आना। इस दुनिया में कौन कौन लोग सफल होते हैं सर? सोचो, इस दुनिया में 3 ही तरीके के लोग सफल है मेरे दोस्त। अगर उस कैटेगरी में आप जा सकते हो तो ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। पहला, इस दुनिया में वो लोग सफल है जो हाईली एजुकेटेड है। आईपीएस बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, तो आप नौकरी में सफल हो सकते हो। क्या आपके पास ऐसी एजुकेशन है या नहीं है? आवाज नहीं है या नहीं है? नहीं है तो नौकरी में सफल, टाइम पास हो सकता है, दाल रोटी चल सकता है, नौकरी में सफलता क्लियर है सर? कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोलता हो नहीं सर फिर भी सफल हो सकता है, नहीं हो सकता। एक आदमी ले आना मेरे को इस ब्रह्मांड में, पूरी धरती पे, जो हाईली एजुकेटेड है ना, वो नौकरी में सफल है। अगर आपके पास ऐसी एजुकेशन है या आपके बच्चे ऐसी एजुकेशन ले सकते हैं तो कर लेना सर, नहीं तो एक ही रास्ता है। दूसरा और रास्ता भी है, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मतलब क्रिकेटर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, गला बहुत अच्छा है, अगर ऐसा कोई टैलेंट है, बॉक्सर बन सकते हो, पहलवान बन सकते हो, या मजाक करने का टैलेंट हो कपिल शर्मा की तरह, ऐसा कोई यूनिक टैलेंट अगर आपके पास है तो ये बिजनेस करने की जरूरत क्या है? आपके बच्चे में है? यही तो गलती है तो मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म चाहिएगा। क्रिकेटर हो तो फिर भी पैसा लगेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो विराट कोहली से बहुत अच्छा खेलते हैं पर आज तक मौका नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे मजाक करने वाले जो कपिल शर्मा से बहुत अच्छा मजाक करते पर आज तक मौका। ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो ऐश्वर्या राय से बहुत सुंदर हैं पर आज तक स्टेज यस और नो। यूनिक टैलेंट के साथ साथ अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तीसरा, इस दुनिया में वो लोग सफल है मेरे दोस्त जिसके बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा है, कहीं भी पैसा लगाएंगे पैसा। चौथा रास्ता बताओ आप, सोचो। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला ये बिजनेस मत कर। मैंने कहा मेरे जैसे टैलेंट, मेरे जैसी क्वालिटी, मेरे जैसे बैकग्राउंड के इंसान को अगले 5 साल के बाद महीना 5 लाख रुपए कमाना है। बताओ कहां मेहनत करनी, कितना पैसा लगाना, रास्ता बताओ, बताओ है क्या? मजाक करने के लिए सफल नहीं होगी मेरे दोस्त। या तो सफलता के सपने छोड़ दो, जो चल रहा है वो चल रहा है, दाल रोटी खाना और जिंदगी बिताना है। फिर ये लग्जरी गाड़ी, हवाई जहाज, 5 स्टार होटल फिर हमारे लिए नहीं। अगर सफलता चाहते हो तो इस बुद्धि जो दी ना ऊपर वाले ने, इसको आज ही सोच लेना। मैं नहीं कहता, पर अपने परिवार को फिर सपने मत दिखाओ। फिर ये मत सोचो मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी, उसको रोज स्कूल भेज रहे हैं। हाँ भेजते या नहीं भेजते? यस और नो? चलो स्कूल वाले की स्टोरी सुन लेते हैं। क्या लगता है हमारा बच्चा आईपीएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकता है? हाँ, इस दुनिया में 2 तरीके के लीडर होते हैं सर, ध्यान से समझना। 2 तरीके के लीडर, एक होते हैं गॉड गिफ्टेड लीडर, जिनमें गॉड गिफ्टेड लीडरशिप होती है, वो किसी भी घर में पैदा हो वो सफल होंगे। जैसे रिक्शा वाले की बेटी आईपीएस बनना, किसान का बेटा डॉक्टर बनना, आईपीएस बनना, साइंटिस्ट बनना, पायलट बनना, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख के सफल होना, या किसी गरीब बच्चे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना, क्रिकेट का टैलेंट, एक्टिंग का टैलेंट, डांसिंग का टैलेंट, यूनिक कोई बच्चा पैदा हो जाता है। पर वो कितने % बच्चे हैं?
हाँ 0.001% नंबर आएगा क्या? हाँ उसको मोटिवेट करने की जरूरत, जिसको बनना है ना, गरीबी फैमिली में जाना है, रिक्शा वाले की बेटी आईपीएस जो बनती है, उसके मम्मी पापा बोलते नहीं बेटे पढ़ ले, वो अपने आप, अगर आपके बच्चों को आपको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ रहा है तो सोच लेना आईपीएस डॉक्टर बनने वाले नहीं। यस और नो? समझ में आया सर? 0.001% लोग ऐसे हैं जो कैसे भी माहौल में हो सफल हो जाते हैं, लेकिन इस दुनिया के 90% लोग कौन हैं जिसमें हम सभी लोग आते हैं। ये सब बहुत स्टडी के बाद 9 साल की एजुकेशन मैंने आपको 9 मिनट में जो दे रहा हूं ना, बड़े ध्यान से समझ के चले जाना। 9 साल की सर्च जैसा कि जो मैंने 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इस दुनिया में 90% लोग वो हैं जो माहौल के अकॉर्डिंग है, ना रंग मायने रखता, ना शक्ल मायने रखती, ना हाइट मायने रखता, ना पढ़ा लिखा मायने रखता, कुछ नहीं मायने रखता। माहौल किस घर में पैदा हुआ, 90% लोग वो हैं जो किसान का बेटा किसान बनता है, ट्रक वाले का बेटा ट्रक वाला बनता है, आईपीएस का बेटा आईपीएस बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, पहलवान का बेटा पहलवान बनता है। तो आप हो वही आपके बच्चे बनेंगे। लेके ले जाओ। यस और नो? मेरा बापू भी फैक्ट्री में नौकरी करता था, तो मैं भी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। पर जिस दिन जिंदगी समझ में आया मेरे दोस्त, एक लेडी यहाँ बता दे जिसकी मम्मी हाउसवाइफ है, वो भी हाउसवाइफ ही मिलेगी। हाँ बड़ी मुश्किल से घर से अगर जोर जबरदस्ती करके नौकरी करने लगती होगी बस। पर एक बार बताओ, पढ़े लिखे के भी मायने नहीं। मैं आपसे पूछूं ऐश्वर्या राय की बेटी अगर ना पढ़े तो हो सकता है नौकरी करेगी? हाँ हो सकता है इसी घर ऐसे घर में जाएगी आप खाना बनाना पड़ेगा। हाँ मायने क्या रखता है, शकल सूरत पढ़ाई या माहौल? हाँ क्या मायने रखता है? कमी हमारे में नहीं है मेरे दोस्त, कमी हमारे माहौल में है। जहां पर वाले ने पैदा किया, जिस घर में पैदा हुए, जो माँ बाप की परिस्थितियां थी, जो हालात थी, उस हिसाब से स्कूल मिला, उस हिसाब से दोस्त मिले, उस हिसाब से फ्रेंड मिले, वैसी मानसिकता डेवलप हो गई। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अब 20 से 22 लाख रुपए कमाना आसान है, मेरा माहौल चेंज हो गया। माहौल जैसे चेंज वाइज माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, तू कमा सकता है, तू कर सकता है। और ये लेडी जो तुम्हारी जो ब्रॉन्ज बनी, सिल्वर बनी, गोल्ड बनी, कोई गोवा चीवर बना, थाईलैंड चीवर बना, कैसे बना? माहौल में आने के बाद। माहौल में बने रहोगे तो सफल, संगत बदल लो सब। पर इस बिजनेस के सिवाय बाहर की दुनिया में पैसा कमाने वाले लोग गरीब आदमी को पास बैठने नहीं देते सर। ये तो ये बिजनेस क्या है, सोचो तो सही, क्या बिजनेस है यार? मैं तो इसमें मेरे को एक आदमी ने बोला फालतू का काम है। क्या बोला? मैंने कहा सच में फालतू का ही काम है, यहाँ तो वो काम ही नहीं है भाई साहब। क्या काम है ये? सच में फालतू का ही काम है। और फालतू का काम करके पैसे आ जाते हैं। क्या काम है यहाँ? रोज टाई लगाना है, क्या करना है? मेहनत की कोई टाई लगाना कोई काम है क्या? रोज 10 घर में जाना है, जाके चाय पीना है, कोई काम नहीं? हाँ कोई काम है क्या? अब कोई लोग बोलते हैं भाई साहब ये काम करने से करोड़ों थोड़ी ना आते हैं। मैंने कहा मजदूरी करने से भी नहीं आते। यही करने से आते हैं। अमिताभ बच्चन भी टाई लगाता है, जाके नवरत्न तेल की थोड़ी सी ऐड बोल के आता है, कितना करोड़ आ जाता है। यस और नो? गुलामी। अब कोई लोगों के से पैसा नहीं आता। मैंने कहा करोड़ों पैसे ही आता है। क्या करना है? टाई लगाना और बोल के आना। अब मैं क्या करना है? टाई लगा के आया, 20 मिनट बोल के जाऊँ, 20 मिनट उसी से यहाँ से अगली बार देख लेना। आपकी बारी हुआ था 25 लोग दिखे होंगे, अगली बारी के सिलसिले में 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये कोई काम है? फालतू का काम है। और फालतू का काम करके मैंने पहली गाड़ी ली स्विफ्ट, 7 लाख रुपए की। फालतू का काम करके दूसरी गाड़ी ली वेल्टो,
15 लाख रुपए की, तीसरी गाड़ी ली BMW 5 सीरीज 70 लाख रुपए की, चौथी गाड़ी ली फॉर्च्यूनर जो आपके बाहर खड़ी है 52 लाख रुपए की। क्या क्या गाड़ियां क्या काम है? फालतू का काम, कोई काम नहीं है ऐसा। मैं तो अभी बैठा करूंगा, ये काम है। काम होता है खेत में जाके कसी चलाओ, काम होता है जाके नौकरी करो, फ्लूट मारो, काम होता है भाई साहब पुलिस वाले आए पूरे दिन चौराहे पे खड़े रहो, पूरा काम करते हैं तब जाके सैलरी मिलती है। और अब यहाँ की 22 लाख रुपए क्या काम करके रात को आए थे 10 बजे, खाना खाया, सो गए, सुबह 10 बजे उठे, 11 बजे मीटिंग के लिए रेडी होके आगे टाई लगाई, आराम से कपड़े पहने, आधा घंटा यहाँ बस ट्रॉफी दिया, माला पहनाया। अब बताओ ये काम है या फालतू का काम? ये कोई काम है? अब उसके बाद सुनो, अगली सुनो उसको। उसके बाद क्या करेंगे? अभी यहाँ दासी है, अभी कल मेरे को निकलना है जिम कॉर्बेट नैनीताल। लोग नैनीताल घूमने जाते हैं, हम भी घूमने जा रहे हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग है, 9, 10, 11 बजे। मेरा 11 तारीख को 2 घंटे का सेशन है बस। कितने घंटे का? बाकी के 10 आके सोना आराम से। होटल में स्विमिंग पूल है, रूम अच्छा है, रूम में खाना आएगा, सारी चीज। ये कोई काम है? हाँ? उसके बाद वहां से आएंगे, अक्टूबर में जाना है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कौन सी चिड़िया का नाम है मेरे पहले मेरे को भी नहीं पता था। अभी 6-7 विदेश टूर हो चुके हैं। अभी कंपनी का कॉल आया, बोला आपको भी फैमिली स्विट्जरलैंड जाना है। पर मेरे दोस्त स्विट्जरलैंड ऐसे नहीं पहुंचा था। स्विट्जरलैंड जाने के लिए कई लोग उधर से सरप्राइज का वैसे हो जाते हैं, करोड़पति जब तक ये वो जाने नहीं देते अपने देश। सही है? तो 1 हफ्ते का टूर स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड से आते ही 10, 11, 12, 13 पहुंच जा रहे हैं गोवा। 9 तारीख को स्विट्जरलैंड से उतरूंगा, 10 तारीख की फ्लाइट गोवा की होगी। ये कोई काम है? गोवा में 4 दिन रुकेंगे। गोवा से आते ही 6 तारीख से 11 तारीख तक हम जा रहे हैं थाईलैंड। ये कोई काम है? ये काम करके 22 लाख रुपए महीना आ जाता, बता मजा आएगा या नहीं आएगा? यहाँ फॉर्च्यूनर से आया, आराम से बैठ के आया था, सोते हुए आराम से साथ में। इससे पहले मैं 4 दिन 5 साल रमाड़ा में था वहाँ। और मैं ये बोल रहा हूँ ये काम कर क्यों रहे हैं? इतना आसान काम है, ये करने का मन नहीं करता आदमी का। वो काम में मन करता है, नौकरी कर लेगा सिक्योरिटी गार्ड की और उसमें बड़ा खुश है। ये सोच लो ना, हाउस वाइफ घर में खाना बनाने में बड़ा खुश है, काम करने का वो लोग सब मेरे से नहीं होगा। अरे 2 साल के बाद खाना बनाने से छुटकारा मिल रहा है, एसी में बैठना, खाना बनाने वाले कोई और आ गए। ये सोच लो, मतलब हमें सुविधाएं की हजम, हमें तो काम करके पैसा चाहिए। क्या करके? यहाँ काम करने की जरूरत, काम करके पैसा चाहिए तो कुछ और कर लेना। यहाँ तो टाई लगा के बोलने से पैसा आता है। इससे क्योंकि दुनिया के हर प्रोफेशन में काम करना जरूरी। लता मंगेशकर काम करके पैसा कमाती थी या बोल के कमाती? हाँ? सचिन तेंदुलकर खेल में पैसा कमा गया काम करके। हाँ? तो हमारा माइंड सोचिए कि वो काम करके पैसा आता है, किसी से आप गुलामी करके पैसा आता है? नहीं आता। समझ आ रहा है सर? मेरी बात समझ में आ रही है? गुलामी करके काम करके दाल रोटी चलता है सर। खेल में मजे में किए हुए काम से करोड़पति बनता आदमी। ये बात मेरे से लिख देगा। इस काम को मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। इस काम को क्यों कर रहा हूँ मेरे दोस्त? ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मेरे को लगता है। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के घर जाके हेल्थ देते हैं, लोगों को ये बताते हैं ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये ना खाना चाहिए, ये खाने से बीमारियां होती है, ये खाने से बीमारियां नहीं होती। बताओ, हमारे बताने समझाने से अगर कोई आदमी ठंडा पानी पीना छोड़ देता है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ देता है, बर्गर छोड़ देता है, पिज्जा छोड़ देता है, बताओ अच्छा काम है बुरा काम? अरे मत छूटे, मत ले पड़ा, पर कम से कम इंसानियत तो है, दुआएं तो देगा। कम से कम हमारे खाने से किसी के बच्चे ने पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी छोड़ दिया तो कम से कम मन में संतुष्टि तो है, काम तो अच्छा किया। ये सोचो। दूसरा, हम किसी के पास जाते कोई बीमार आदमी हमें दिखता है, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। आज हजारों लाख लोग ऐसे हैं सर
माइक वाले की बैटरी खत्म हो गई, बोला गलत आदमी के हाथ में माइक दे दिया। बाकी बगैर माइक के भी पीछे तक आवाज जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इस जिंदगी में इतने सीरियस क्यों मेरे दोस्त? बस एक ही चीज है, बहुत गरीबी देती है। ग्राउंड से उठ के आए हैं, कोई अमीर के बच्चे नहीं है। नॉर्मली साइकिल से जिंदगी बीती, मेरे पिताजी साइकिल से ही जाते थे, साइकिल से आते थे, 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना। हमारे घर में खेती भी कुछ नहीं थी, कच्चे मकान में रहते थे। ये तो इस बिजनेस की बदौलत है, आज 5-7 करोड़ रुपए का मकान बन गया, 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, महीने का 20-22 लाख रुपए आ रहा है। पिछले 8 साल हो चुके गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा है, 20 दिन फ्लाइटों में घूमते हैं, 20 से 25 दिन 5 स्टार होटल में रहना होता है, वहीं खाना होता है, पैसे थे नहीं। इस बिजनेस को जिंदगी मान के काम किया ना, तब बने ऐसे। और मैंने क्या काम करो, पहले इस प्रोडक्ट को यूज करके देखना सर, अच्छा लगे, प्यारा लगे तो करना, नहीं तो अरे दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट है। आज आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी भी कई मिल रही है, डेली नीड का प्रोडक्ट है। आपके घर में जो सामान यूज होता है, जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, जो बाहर से लेके आते हो यहाँ से ले लो, रेट में सस्ता और क्वालिटी में अच्छा मिलता है। आपके घर में खाना बनता है नहीं बनता? बनता है नहीं बनता? तेल यूज होता है, हमारे यहाँ एक राइस ब्रेन ऑयल आता है, यूज कर लेना, यूज करना। एक तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कितना ही खाते रहना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीपी नहीं होगा। खाना बनाने के लिए बाहर से तेल लेके आना, उससे रेट में सस्ता और क्वालिटी में अच्छा है। आपके घर में अगर हालात ऐसे नहीं, देसी घी यूज करो तो उससे हलवा बना के खा सकते हो, उसमें पूरी तल सकते हो, उसको रोटी में लगा के भी खा सकते हो, कोई टेंशन, सेहत की भी टेंशन नहीं, और बिजनेस का बिजनेस चल जाता है सर। तेल चेंज करने से, दुकान चेंज करने से अगर करोड़ों रुपए आता हो तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? चाय पीते हो नहीं पीते हो? सबके घर में चाय नहीं भी पीते, होती है नहीं होती? हमारे यहाँ आर्यगम टी है, वो चाय निकोटीन फ्री चाय है, क्योंकि आपके घर में जो चाय यूज होती है वो भूख को मार देती है और लत लग जाती है। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट यूज करोगे तो भूख को बढ़ाती है और चाय की लत भी। तो बताओ, उसी से बिजनेस चल जाए, चाय पीते पीते पैसा आ जाए तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हेयर ऑयल लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, फेस के लिए प्रोडक्ट यूज करते हो, फेस कर, फेस पैक, कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ, ये सारे प्रोडक्ट हैं आज। और दूसरा, जिसके घर में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके बताने समझाने से किसी की नाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है। आज हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिसकी शादी को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके थे, जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे। आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से उनके घर में बच्चे हो चुके हैं। अरे वो काम ना करे, पर बताओ दुआएं देगा या नहीं देगा? जिसके ज्वाइंट पेन था, घुटने चेंज होने थे, यहाँ से 10-12 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया, घुटने ठीक हो गए, बेशक काम ना करे, करोड़ों रुपए ना कमाए, बताओ दुआएं देगा या नहीं देगा? अच्छा काम है, बुरा काम है? अब चलो मेरे बताने समझाने से, किसी को जोड़ने से, कोई महिला घर में हाउसवाइफ थी, वो महीने का 5,000 रुपए कमाने लगी। कोई लड़का स्टूडेंट था जिसको नौकरी नहीं मिल रही, तो महीना, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, महीना 20,000 कमाने लग गया, महीना 30,000 कमाने लग गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। अगर मेरे बताने समझाने से ऐसे समाज में से बेरोजगारी अगर मैं 10-15 लोगों को भी दूर कर पाया, जिस आदमी को कोई रोजगार नहीं दे रहा था, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस हाउसवाइफ को कोई नौकरी नहीं देता, कोई कहीं सफल नहीं हो सकते थे, अगर वो मेरे साथ इस बिजनेस में आकर सफल हो जाते हैं, बताओ काम अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया बुरा किया? तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी साथ ही नहीं देता, पर फिर भी कुछ मन में सवाल आते हैं। क्या आते हैं सर? क्या आते हैं? कई लोग सोचते सर मैं कर तो लूं, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सोच लो, डर एक ही है, सर कर तो लूं, सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं आपसे पूछूं, सफल नहीं हुए तो जो चल रहा हो तो चलता ही रहेगा, वो तो छीनने वाला कोई छीनने वाला। सफल हो गए तो क्या हो सकता है वो सोचना मेरे दोस्त। सफल नहीं हुए तो वही बीवी, वही बच्चे, वही मकान, वही परिवार, वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही गांव, ऐसे कैसा मिलेगा? 10-12 हजार में कुछ बदलने वाला? तो 10-12 हजार दोगे, 15,000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, 15,000 दोगे, 20,000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो बाहर से लेके आया था वो यहाँ से मिल गया। मैंने बिजनेस किया था एक ही सोच के साथ, कई लोगों ने बोला नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। अरे आज से 9 साल पहले मैंने 15,000 रुपए दिया था,
15,000 में 18,000 का पदक मिला। पिताजी को ज्वाइंट पेन का हार्ट की प्रॉब्लम थी, दोनों ठीक होगी। जहां मेरा 6 लाख रुपए लग रहा था वहां मेरा 15,000 में काम चल गया। बताओ पैसा लगाया पैसा बचा। चलो नहीं चलता तो कुछ जाता क्या, अब चल गया तो क्या आ गया सर। इसी 1% सोच के साथ नहीं किया था सर, चल गया है ना तो गांव का मकान शहर में 5 करोड़ का बन जाएगा। चल गया तो बाइक से BMW आ जाएगी। चल गया तो डेली फ्लाइट की जिंदगी हो जाएगी। चल गया तो हर 3 महीने में देश विदेश की यात्राएं हो जाएंगी। जहां साल में लोग घूमने की सोचते हैं, SVPS में आने के बाद हर 3 महीने में कंपनी खुद बंदे को घूमने का मौका देती है। 3 महीने काम कर, फिर 4 दिन आराम से दूर कहीं जाके रेस्ट कर, फिर 3 महीने काम कर, फिर 4 दिन नए स्टेशन पे जाके, पहले गोवा जा रहे हैं लोग, गोवा और थाईलैंड, अब 3 महीने फिर काम करेंगे। फिर कंपनी ने बोला सर्दी में कहीं और नहीं जाना, फिर वो कहां लेके जाएंगे, जैसलमेर, रेत के टीलों के ऊपर जाना, पूरा जैसलमेर लेके आना। फिर अगली बार पीछे हमारा टारगेट आया था जलेश क्रूज का, जैसे ना कोट इंडिया के नीचे जहां सर खान का लड़का घूमने जाता है, वहां हमारी कंपनी बोलती है थोड़ा सा काम कर, और जहां बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी घूमने जाती हैं वहां 3 महीने में घुमा के कंपनी लेके आते हैं। ये जिंदगी अगर मिल रही है मेरे दोस्त, क्या नहीं चला तो जो चल रहा था वो चलेगा, और चल गया तो जिंदगी सफल हो जाएगी सर। और मैं एक वादा कर सकता हूँ सर, अगर काम करोगे तो चलेगा नहीं, लेकिन काम तो करना, काम तो करना। और जितनी मेहनत हो कहीं कर रहे हो ना, मैं भी सोचता हूँ सर, मैं सच बताऊं रियलिटी, जितनी नौकरी में मेहनत कर रहा था ना उसकी 10% भी मेहनत नहीं। नौकरी करते थे ना, जब काम भी करना पड़ता था, डेली गालियां भी सुननी पड़ती थी। जैसे ना यहाँ मनोरंजन के मालिक है मेरे दोस्त, सुबह कितने बजे उठो, पर मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जब गुलामी करनी हो ना तो आदमी समय से उठता है, समय से जाता है, समय से आता है, लेकिन जब खुद बॉस बन जाता है ना तब आदमी हरामी बन जाता है। सही है, यस और नो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो नौकरी में सुबह 6 बजे से रात को 7 बजे तक नौकरी कर रहे हैं पिछले 20 साल से, पर मैं बोलता हूँ इस बिजनेस को कर लो ऐसे शिद्दत ईमानदारी से, 5 साल कर लो, करोड़पति ना बन जाओ तो मेरे पास आ जाना। पर डेली सुबह निकलना, शाम तक काम करना, सुबह निकलना, शाम तक काम करना। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई मैटर नहीं करता, लेडीज है, लड़की है, बच्चा है, क्योंकि मेरे दोस्त इस बिजनेस को समझो दोस्तों, ये बिजनेस है क्या। फिर दुनिया में और कोई बिजनेस करने जाओ तो पैसा चाहिए, ये तो नो रिस्क भी रहेगा, चले ना चले, बहुत कंपटीशन है सर। आपका बिजनेस चल भी गया, आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, बहुत अच्छा होटल खोला, तो कोई 100 करोड़ का बंदा भी आ सकता है। आपने 200 रुपए की प्लेट रखी थी, वो बोलेगा 100 रुपए की प्लेट रखूंगा, जिस दिन बर्बाद हो जाएगा उस दिन 200 की कर दूंगा। ये सोच लो, ये सोच लो, बड़े बड़े बिजनेस कंपटीशन में फेल हो जाते हैं सर। और उसके बाद टाइम भी देना पड़ता है बिजनेस में, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, और टैलेंट भी चाहिए बिजनेस का। ना हमारे पिताजी बिजनेसमैन, ना दादाजी बिजनेसमैन, बिजनेस का टैलेंट कहां से लेके आए, और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसे के नाम पे कुछ लगता नहीं तो बाहर की मार्केट में 10 लाख रुपए महीना, अगले 10 साल के बाद अभी कमाना हो तो लागत देख लेना कितनी लगती है। ये तो मेरे की फ्रेंड को 20 लाख रुपए महीना कमाता हूं, उसके देख लेना सिर पे बाल नहीं मिलेंगे, रात को नींद नहीं आती होगी, 24 घंटे फोन बजता रहता होगा, कभी माल भेजना, कभी ये करना, कभी ये करना। यहाँ क्या करना है, ना माल बनाने की टेंशन, ना कुरियर करने की टेंशन, ना किसी का चेक भेजने की टेंशन। मेरा 9 साल पहले का फोटो देख लेना फेसबुक पे, आज से ज्यादा उम्र 9 साल पहले लगती थी, क्योंकि टेंशन बहुत, और टेंशन कोई है ही ना, किसी का फोन आता, ना किसी के पैसे जमा करवाने, ना किसी को और कुछ, सब अपने आप प्रोडक्ट ले रहे, सब कुछ अपने आप सिस्टम कर रहे हैं। ये सब यहाँ ना पैसे के नाम पे कुछ लगता, रिस्क है नहीं, टाइम में का उदित करो, 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, कहीं भी रहो, नहीं करो ये भी नहीं, मुझे वहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। अपने टाइम के अनुसार काम कर सकते हो, टैलेंट भी नहीं चाहिए यहाँ, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, ना उम्र, लड़का लड़की, नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, अनपढ़, पढ़ा लिखा, कोई मैटर नहीं करता, बस अपने हो, चाहते हो और मौज मस्ती के साथ काम करना चाहता हूं, यहाँ सफल हो सकता है। और मार्केट में कंपटीशन भी नहीं है सर,
यहाँ एक दूसरे का साथ देते हैं। क्या करते हैं? क्या देते हैं? यहाँ सफल आदमी असफल आदमी के साथ जाता है, बोलता बाइक मेरी, पेट्रोल मेरा, डीजल मेरा, साथ जाऊंगा, साथ बताऊंगा, साथ समझाऊंगा, टाई लगाना मैं सिखाऊंगा, बोलना मैं सिखाऊंगा, बात करना मैं सिखाऊंगा। मैंने एक ही बात पूछी मेरे फ्रेंड से, मैंने कहा सर नहीं जुड़े तो? बोला बेटा मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। मैंने कहा कितना खर्चा लोगे? क्योंकि यहाँ पर टीचर भी नर्सरी क्लास के बच्चे पढ़ाने की फीस लेता है। यस और नो? यस और नो? मैंने कहा सर आप आओगे चल के तो गाड़ी में तेल मेरे को डलवाना पड़ेगा, होटल का रूम मेरे को करना पड़ेगा, पैसा कितना लोगे? बोला कोई पैसा नहीं लूंगा, जब मैं तेरे साथ होऊंगा तो होटल भी मेरा होगा, गाड़ी भी मेरी होगी, डीजल भी मेरा होगा, खाना भी मेरा होगा। तो मैंने कहा सर जो बंदे जुड़ेंगे वो बंदे भी फिर आपके ही होंगे, चेक भी आपका ही बनेगा, मेरा तो कुछ बनेगा? बोला नहीं, चेक तेरा बनेगा, मेहनत मेरी होगी। मैंने कहा तो दुनिया का बड़ा गजब काम है। उस दिन से एक चीज माइंड सेट हुई थी मेरे दोस्त, कई लोग यहाँ से जाने के बाद सलाह लेते मम्मी से, पापा से, रिश्तेदार से, कोई खास फ्रेंड से, कईयों की दवाई मना कर देते, रहने दे ये काम मत करना। कई बोलते तो बापू ने मना कर दिया, कई बोलते मम्मी ने मना कर दिया। मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, इस दुनिया में याद रखना, जो आदमी जिस काम में सफल है उसी से सलाह लेना, किसी दूसरे से। रीजन बताऊं? अगर आपके पेट में दर्द है किससे सलाह लोगे? डॉक्टर से, टीचर से, वकील से? हाँ, डॉक्टर से। किस डॉक्टर से जो डॉक्टर लाइन में एडमिशन लिया, पहले साल फेल हो गया? एक वो डॉक्टर है जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, एमबीबीएस की डिग्री भी है, डेली 200 लोगों की ओपीडी है। सफल डॉक्टर से सलाह लोगे या फेल से? कैसे? इस बिजनेस की सलाह पता है लोग क्या गलती करते हैं? मैंने की थी गलती। मैंने जैसे प्रोग्राम से गया, मैंने रिश्तेदार जानकारों से पूछा, अरे ने बोला मत करना, फंस जाएगा, जुड़ गया तो फंस जाएगा। ऐसे ही ठगते हैं ये टाइलर वाले लोग, ऐसे करोड़पति बना देते, दिमाग को घुमा देते। मेरा सर, मैं जिस आदमी से पूछ के गया था उससे पूछा, तो उस आदमी ने बोला बेटा जितने लोगों से तूने डिस्कस किया, क्या उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है? तुम्हारी मम्मी ने, पापा ने, रिश्तेदार ने, जानकार ने? मैंने कहा नहीं की। तो बोला बेटा पेट दर्द के बारे में अगर टीचर से सलाह लेगा तो टीचर बोलेगा 2 महीने पढ़ाई कर ले, पेट दर्द। अगर वकील से सलाह लेगा तो वकील क्या बोलेगा? चल जज के पास चल, केस लड़ते, पेट दर्द ठीक हो जाए। और गलती से किसी ने की भी है नेटवर्क मार्केटिंग तो क्या करोड़ों कमाए हैं? कमाए क्या? तो पेट दर्द के बारे में अगर गलती से फेलियर डॉक्टर से सलाह ले ली, हो सकता है पेट में रसोड़ी का दर्द हो, बच्चे होने की दवाई ले लेते। ऐसे हम गलत बीमारी की दवा रोज ले लेते हैं। बोला सब मेरी मम्मी ने बताया, मम्मी हाउसवाइफ है, घर से निकली नहीं तो क्या मालूम। मेरे पापा ने फैक्ट्री में नौकरी की है। मेरे को किसने भी बोला ना, मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आपने ये काम किया? बोला नहीं। तो मैंने कहा आप इस काम की सलाह नहीं दे सकते। ये तो नो। और फिर भी किसी ने जबरदस्ती की ना मेरे साथ, तो मेरे साथ कई लोगों ने, मेरे रिश्तेदार जानकारों ने, मेरा खुद ताऊ का लड़का जिसके पास 5 मास्टर डिग्री, उसने सामने बैठ के बोला ये धंधा छोड़ दे, नहीं चलेगा। मैंने कहा कोई दूसरा धंधा बता दे। अगले 5 साल के बाद महीना 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, कोई दूसरा रास्ता बता दो। और 15,000 की छोड़ 15 लाख रुपए ले ले। और मेहनत बता कहाँ करनी? घर से 5 साल बाहर रहना हो तो जम्मू में भी रहने के लिए तैयार हूँ, रास्ता बता। बोला तू तो पागल हो गया। क्या बोला? क्या हो गया? मैंने कहा या तो रास्ता बता, नहीं तो मैं बता रहा हूँ उस पे आजा, दोनों मिलके कामयाब हो जाते। अरे भाई साहब दारू मैं नहीं बेच रहा, काम मैं नहीं बेच रहा, सुल्फा मैं नहीं बेच रहा, गलत काम मैं नहीं कर रहा, मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूँ, फिर भी क्यों डरूं? किस बात की शर्म? ये टाई लगाने में भी शर्म, घर से बाहर निकलने में भी शर्म, किस बात की शर्म? जो काम कर रहे हो उसमें शर्म नहीं आती। और मेरे दोस्त सच्चाई ये, जब छोटा काम करोगे ना तो कोई ऑब्जेक्शन, पर जब बड़ा काम करोगे ना तो अपने भी दूर उठ जाएंगे। जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था ना, सब बोलते थे बेटा शाबाश पैसे कमाने लग गए। जब मैं फैक्ट्री में जाने लग गया, वो शाबाशी में नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर जैसे मैंने बोला ना करोड़पति बनूंगा, करोड़पति, बोला रहने दे, नहीं बन पा सकता। मैंने कहा क्या हो गया? काम भी तो कर रहा हूं। जैसे ये टाई लगाई ना,
कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, हमेशा याद रखना छोटे काम करने में कभी परेशानियां। अब जितनी माताएं बहनें बैठी है ना, ये कहेंगी सर हमें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। गारंटी देता हूँ मैं, कल आपके घर में जाके बोलना मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिली है, कल से आपके घर से निकलना शुरू हो जाएगा। छोटा काम है, क्या है? आपकी ड्रेस भी चेंज, जैसे आप बोलना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड की जॉब मिली, डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठे रहना है, पर पैंट शर्ट में बैठना है। ना आपकी सास मना करे, ना आपका हस्बैंड मना करे, ना आपकी कोई रिलेटिव मना करे, करेगा क्या? सब कहेंगे दुनिया भोगती रहती, काम कर। यस और नो। आज जाके बोलोगे मेरे को करोड़पति बनना है, सब मना करेगी। यस और नो। आपके ऊपर विवाद को उठता है जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। नौकरी देने वाले को कोई गाली नहीं देता, मोदी साहब को दुनिया गाली देती है। विराट कोहली के पुतले फूंक दिए गए थे, सचिन तेंदुलकर के पुतले फूंक दिए गए थे। जब आप बड़ा करने चलोगे ना तो आपके पीछे बाधाएं आएंगी। छोटा काम करोगे कोई दिक्कत, पर बड़ा करोगे तो दिक्कतें आएंगी, याद रख लेना। पर ये काम बहुत आसान है। लास्ट एक ही बात बोलता हूँ, सोच समझ के डिसीजन लेना। और मैं नहीं कहता आप पहले स्टार्ट करना, पहले प्रोडक्ट यूज कर लेना, पहले इस्तेमाल करना, अच्छा लगे प्यारा लगे, तो इस काम को शिद्दत ईमानदारी से करते रहना। बहुत आसान काम है, काम नहीं फालतू का काम, क्या है? काम नहीं है ये कोई काम है? रोज अच्छे कपड़े पहनना, लोगों से मिलना किसको अच्छा नहीं लगता? घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता? लगता है नहीं लगता? पूरी जिंदगी हसीन अगर जीनी है, अगर लाइफ स्टाइल अच्छा जीना है, अगर जिंदगी में मौज मस्ती करनी है तो इस काम को करना, और मस्ती के साथ ही करना। पैसा बाई पार्ट आता है, बाई पार्ट। आप सुबह से निकलना, शाम तक लोगों से मिलते रहना, पैसा अपने आप आता रहेगा। इस काम में स्टार्टिंग करने के लिए हमारे पास एक एजुकेशन किट होती है। किट है सर, लास्ट की बात बता, ये एजुकेशन की पैसे मात्र 600 रुपए। पैसे के लिए मत सोचना मोटिवेट करके 600 रुपए निकाल रहा है, बहुत आ रहा है। 600 रुपए का एजुकेशन किट है, इसमें प्रोडक्ट की जानकारी, बिजनेस की जानकारी, पूरी जानकारी है। नर्सरी क्लास के बच्चे की किताबें नहीं आती सर 600 रुपए में। ये 600 रुपए में सब बुक है, सब जितने भी अचीवर हैं, जितने भी कंपनी में लग्जरी गाड़ी अचीवर हैं, बहुत सारी लेडीज भी हैं। मेरी टीम में रत्नमाला साहब बोलकर नागपुर से, जो लेडीज टिफिन पैक करती थी आज से 7 साल पहले, टिफिन पैक करके अपना गुजारा चलाती थी, वो लेडीज आज 2 करोड़ के मकान में रहते, 1 करोड़ की मर्सिडीज में रहते। देखिए ना, फोटो है, सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है। इसमें 200 से ज्यादा लोगों के फोटो, नाम और आपके आसपास के लोगों के नाम भी लिखे हुए होंगे। पढ़ना 600 रुपए में सीनियरिटी लगती है। तो एक सर ने बताया कि कभी सीनियरिटी का मतलब जो 600 रुपए पहले देता है उसकी आईडी पहले लग जाती है, तो उसके बाद में जो 600 देगा उसके नीचे आईडी आती जाती है। जो काम करेगा, किसी मार्केट में लिखा होगा वो कितना काम कर देगा। पहले नीचे वाला अगर काम करने लगे तो 70% काम वैसे ही हो जाता है। इसमें 2 फोटो मिलेंगे, एक जोगिंदर सैनी सर का फोटो, एक मेरा फोटो भी मिल जाएगा। जोगिंदर सैनी सर मेरे से सीनियर एम्प्लॉय हैं, वो एक पोस्ट में जॉब करते थे, 5 साल लगा था। 5 साल के बाद जॉब छोड़ गए। उन्होंने मात्र 5 मिनट पहले मेरे से ये किट भरा था, मात्र 5 मिनट पहले 600 रुपए दी थी। आज मैंने जितना कमाया है, अगर मेरे से 30% भी वो काम कर जाएंगे तो मेरे से 3 गुना ज्यादा पैसा कमा जाएंगे। कितने रुपए देने के बाद, कितने देने के बाद? पर शुरुआत में ये नहीं लगता। शुरुआत में जब 2000 रुपए कमाए, 4000 कमाए तो ऊपर वाला लगा 8000 कमाएगा, तो मैंने 10,000 कमाया, मैंने सोचा ये 20,000 कमाएगा। पर मैंने इस साल में जब कमाया सर 2 करोड़ 85 लाख रुपए, तो पता चला तुम्हारा 5 करोड़ कमाया। ये 600 पहले देने के कारण कितने कमाएगा? 5 करोड़। पर कब? 9 साल के बाद। तो ये 600 की अहमियत मैं जानता हूँ। 5 मिनट पहले दे दिए गलत हो जाते ना अपना तो जैसा ना, उसके कारण में 7 करोड़ का नुकसान कर सकते। 605 मिनट लेट देने के बाद छोटे रैंक के लिए समझ में आता है, अगले रैंक पे तो 5 करोड़ का नुकसान होगा, उससे अगले रैंक पे 15 करोड़ का होगा।
और बढ़ाने में तक तो 100 करोड़ का हो जाएगा। ये सोनो समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा 600 रुपए देने के बाद फंस जाओ, किट ले जाना, अच्छा लगे आपका है, ना लगे कल वापस दे जाना 600 रुपए वापस। इससे अच्छी गारंटी तो नहीं दे सकता। फिर भी कुछ सोचे तो ऊपर वाला उतरेगा, वो बताएगा कुछ। इस धरती में मेरे दोस्त हर आदमी को रास्ता मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आज आपको भी रास्ता मिलेगा। आप सिलेक्ट करें, चूज करें, दिमाग सद्बुद्धि पर वाला दे ना दे वो आपकी सोचे। पर याद रखना एक ही शब्द हो, इस काम के सिवाय कोई दूसरा रास्ता हो तो यही बैठा हूं, पैसे में दे दूंगा, बताओ कितने लगा। अगले 5 साल के बाद किसी दूसरे रास्ते से 10 लाख का महीना आता हो और फ्री में आप बता के दूर जाना अगर कोई ईमान है तो। जिंदगी सफल करना चाहते हो मेरे दोस्त, आने वाला समय बच्चे हैं ना बोले, बच्चों को बोलो पापा, बोले बच्चे को अब बेटा कुछ कर ले, बेटा बोले पापा तू भी तो आज से पहले, आप भी तो 5 साल पहले 4 साल पहले ऐसे ही प्रोग्राम में गए थे, आप भी कुछ कर रहे थे। जैसे मम्मी ने बच्चे को बोला बेटा पढ़ ले, बच्चा ये नहीं बोल सकता मम्मी आप ही गए थे जैसे परिवार में, आप भी कुछ कर रहे थे। दोस्त बहुत आसान है बच्चों को सफल करना, और माहौल बदल दो। पायलट नहीं बना सकते, पायलट बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की, IAS बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की बाहर पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए की प्राइवेट से करवाएंगे, सब पैसे लगेगा। और बच्चों को माहौल जब तक नहीं मिलेगा बच्चे सफल। हम माहौल देने के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाने का, अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटी, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से रास्ता मिलेगा। मेरे को आज के बाद मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, अल्लाह और वाहिगुरु जिसको भी मानते भगवान को, उसके सामने हाथ जोड़ के मत बोला भगवान कुछ दे, भगवान ने जो देना था वो दे दिया। अपने मैंने तो आज तक एक ही बात भगवान को बोली, बस शरीर ठीक रखना, रास्ता बहुत बेहतरीन दे दिया। क्योंकि इस धरती में भगवान भी आए ना, उनको भी वनवास काटने के बाद भी राज मिला है। भगवान आपने 14 साल वनवास काटा ना, तब जाके राज्य अभिषेक हुआ। पांडव को राज तक मिला जब 14 साल का वनवास काटा। तो इस धरती पे जब भगवान को कामयाब होने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, हम तो इंसान हैं, संघर्ष तो करना। पर इस काम में कोई संघर्ष नहीं सर, मौज मस्ती के साथ, स्पोर्ट के साथ काम कर जाता है। बस अपने माइंड को सेट रखना और समझा लेना जिंदगी का कुछ मालूम नहीं, कितने जिंदगी है। रास्ते रोज रोज नहीं मिलते, जो बुला के लेके आया उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना, क्योंकि दुनिया में हर आदमी इतना सब चिंतक नहीं होता। मेरे को जो इस बिजनेस में लेके आया, मैं आज भी रोज सुबह उठते उस आदमी का नाम लेके भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, भगवान उस आदमी को जरूर खुश रखना जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आया, वो नहीं करना। हर रोज सुबह उठते मैं अपने माँ बाप का, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ऐसी जिंदगी मिली, उस दिन सद्बुद्धि दी, अगर हमने डिसीजन लिया, अगर उस दिन सद्बुद्धि नहीं आती, डिसीजन नहीं होता, तो शायद आज हम भी नौकरी कर रहे होते, हमारे बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे होते, हम भी देश विदेश की यात्राएं नहीं कर पाते, हम भी इतना पैसा नहीं कमा पाते। शिद्दत, ईमानदारी, नेक नियत के साथ अगर पैसा कमाने का कोई जरिया है वो मिला, या फिर लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से मेरे दोस्त जो कुछ हो रहा है। और आगे भी अभी जैसलमेर में फिर जलवे करेंगे, जैसलमेर घूमने चलना है, तो जिसके साथ आए डिसीजन में कामयाबी की गारंटी बस आप चाहत रखें। चाहते हैं कामयाब होना, तो यहाँ से निकलने से पहले अपने मन में कोई सवाल लेके मत जाना। कोई सवाल हो तो क्लियर करके जाना जिसके साथ भी आए। तो जितने लोगों के साथ जितने लोग आए एक साथ में बैठे, और फिर भी कोई बचे है तो मैं यहीं बैठा हूँ। निकलना तो मेरे को दिल्ली है, गाड़ी से अभी निकलूंगा, टेंशन मत लेंगे। वहाँ से फिर चिप कॉर्बेट नैनीताल निकलना है कल सुबह। पर मैं नहीं चाहता, क्या पता मेरी बातों से किसी एक आदमी की जिंदगी बदल गई तो मैं उसमें अपने आप को सफल मानता हूँ। आज यहाँ कोई एक आदमी भी करोड़पति निकल गया ना, आज के बाद नए लोगों में से, बस यहाँ मेरा सफल है। एक आदमी को भी समझ में आ जाता है। पर बहुत सारे लोग हैं, मैं जो कर सकता हूँ वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, ना ईगोआई, ना घमंडाया, ना कभी आ सकता। हम ग्राउंड पे थे और ग्राउंड पे ही है। आज भी अगर मेरे से कुछ क्या कोई सवाल क्लियर हो सकता है, किसी को लगे पैसा आता है नहीं आता,
तो मेरा पैन कार्ड अभी मेरे पर्स में ही ले जाना, किसी सीईओ को दिखाना, पूछ लेना टैक्स कितना कटा है। सही है? यस और नो। अगर आपको और कोई डाउट हो, मेरे पास गाड़ियां हैं या नहीं है, आज से दिखा देता हूँ सर। कई लोगों के दिमाग में उल्टी चीजें चलती है, बोला पता नहीं झूठ बोल रहे हो, तो झूठ को साबित करके जाना, मन में शक लेके मत। सही है सर? बाकी आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इतनी देर तक आप बैठे, आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके साथ आए उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जोरदार ताली एक बार गुरु जी के लिए।